नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे आश्रम की जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, गौरी गोपाल आश्रम। जहां लोगों का विश्वास और भक्ति जुड़ी हुई है, वहीं हाल ही में यह आश्रम विवादों के घेरे में आ गया है। हमारे इस वीडियो में हम आपको उन विवादों से अवगत कराएंगे जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। गौरी गोपाल आश्रम को न केवल धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक सेवा केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह आश्रम उन वृद्ध माताओं की सेवा करने का दावा करता है जिन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। आश्रम के प्रमुख अनिरुद्धाचार्य महाराज जी द्वारा दिए गए प्रवचनों और उनके द्वारा प्रचारित धार्मिक विचारों को लाखों लोग सुनते हैं और मानते हैं। हाल ही में एक ब्लॉगर जो अपने आप को निष्पक्ष समीक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ने इस आश्रम का दौरा किया और आश्रम के अंदर की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो कुछ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी द्वारा कहा जाता है, वह वास्तविकता से बहुत दूर है। उनका दावा है कि आश्रम में रोजाना 15 से 20 हजार लोगों को भोजन कराने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत में स्थिति कुछ और ही थी। ब्लॉगर ने जब अपनी आंखों से आश्रम की रसोई देखी, तो उन्होंने पाया कि वहां केवल साधारण दाल चावल परोसा जा रहा था। इसमें कोई विशेष स्वाद भी नहीं था। वह इस व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर किया। उनके मुताबिक जिस प्रकार से यहाँ सेवा के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वह यहाँ के भोजन की गुणवत्ता में परिलक्षित नहीं होते। इसके अलावा ब्लॉगर ने वृद्ध माताओं की सेवा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आश्रम में वृद्ध महिलाओं के लिए कमरे तो उपलब्ध हैं, लेकिन वहां सफाई की उचित व्यवस्था नहीं थी। वीडियो में उन्होंने उन कमरों की झलक भी दिखाई जहां एसी और कूलर तो लगे हुए थे, लेकिन सफाई का अभाव था। ब्लॉगर ने यह भी कहा कि अगर यह वास्तव में सेवा का केंद्र है, तो वहां साफ सफाई और अन्य सुविधाओं का उच्च स्तर पर होना चाहिए ताकि वृद्ध माताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ब्लॉगर ने सुरक्षा गार्ड्स और स्टाफ के रवैये पर भी उंगली उठाई। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई बार उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि कुछ श्रद्धालु और गार्ड्स के बीच बहस हो रही थी, जिससे यह साफ होता है कि वहां का माहौल हमेशा भक्तिमय और शांतिपूर्ण नहीं रहता। इस वीडियो के वायरल होते ही कई लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना है कि ब्लॉगर ने केवल नकारात्मक पक्ष को उजागर किया है, जबकि आश्रम में कई अच्छे कार्य भी किए जा रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि आश्रम में शुद्ध और ताज़ा भोजन मिलता है, भले ही वह साधारण हो। कई श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि वृद्ध माताओं के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और सफाई की व्यवस्था रोज़ाना की जाती है। उनका मानना है कि जो इतना बड़ा सेवा कार्य कर रहा है, उसकी सराहना की जानी चाहिए, न कि सिर्फ उसकी कमियां निकाली जानी चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम की ओर से भी इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी गई। आश्रम की ओर से कहा गया कि यह सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। आश्रम पूरी तरह से सेवा के लिए समर्पित है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने बयान में कहा कि यह आश्रम समाज की भलाई के लिए है और जो लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे समाज के विकास में बाधा डाल रहे हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या आप ब्लॉगर के द्वारा उठाए गए सवालों से सहमत हैं, या आप उन श्रद्धालुओं की तरह सोचते हैं जो आश्रम के सेवा कार्यों की सराहना करते हैं? यह निर्णय आपको करना है। अगर आपको यह जानकारी सही और तथ्यपूर्ण लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आप कभी गौरी गोपाल आश्रम गए हैं, तो वहाँ का अनुभव हमारे साथ शेयर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।